सबसे पहले हम समझते हैं हाउ टू प्रोसेस कोका। ऑलराइट, तो कोका जो एक ट्री से आता है जो कि एक ट्रॉपिकल ट्री होता है और ये ओरिजिनली होता है साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, लेकिन कॉमर्शली अब इसको वेस्ट अफ्रीका में जो है इसको ग्रो किया जाता है। कोका ट्री को जैसी सॉइल चाहिए और इसको ह्यूज रेनफॉल चाहिए और लो एल्टीट्यूड चाहिए, तो ये इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस ट्री के। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपके नोट्स में है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स। सो अब इसकी प्रोसेसिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपको पता लग गया, जैसे यहाँ पे फ़ोटो में दिख रहा है, इस ट्री में से जो ये फ्रूट निकलता है यही ये फ्रूट है। ठीक है, चलिए तो हाउ टू प्रोसेस फॉर चॉकलेट। सो फर्स्ट स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ कोका पॉट्स। नाउ ये जो कोका पॉट्स होती हैं इसमें क्या होता है, जब ये पक जाती हैं तो इनको ट्री से तोड़ लिया जाता है। दीज आर कलेक्टेड व्हेन दीज आर राइप्ड, राइट। सो नेक्स्ट इज़ फर्मेंटेशन ऑफ कोका बीन्स। अच्छा, जब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं इस कोका फ्रूट को, तो उसके बाद आप अगर देखें तो ये जो फ्रूट है ये इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये होते हैं लगभग, अगर हम देखें तो इसमें करीबन 35 से 50 सीड्स या उससे ज़्यादा तक हो सकते हैं। और जो ये सीड्स हैं इनको निकाल लिया जाता है इन फ्रूट्स के अंदर से और उसके बाद इनकी फर्मेंटेशन की जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्मेंटेशन ऑफ बीन्स। ठीक है, तो अब जब हम इसके फ्रूट में से इन बीजों को निकाल लेते हैं तो इनको बीन्स कहते हैं। तो फर्मेंटेशन जो है इसको करी जाती है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। फर्मेंटेशन से इसमें एक फ्लेवर डेवलप होता है, उसके बाद इसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और ये फर्मेंटेशन ये होती है हमारे वुडन बॉक्सेस में इसको करते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी प्रोसेसिंग ऑफ कोका की आप एक देख सकते हैं जो वीडियो है। ठीक है, तो वुडन बॉक्सेस में इनको इन बीजों को डाल दिया जाता है, उसके बाद इसकी फर्मेंटेशन करते हैं जो कि इसका आइडियल टेम्परेचर होता है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्टेप इज़ द ड्राइंग ऑफ बीन्स। अब ये जब फर्मेंटेशन हो जाती है इनकी, उसके बाद हम इनको ड्राई करते हैं, यानी कि सुखाते हैं। तो पहले तो जो इनको सुखाया जाता था तो सन में कि जब सन होता था तो उस पर नीचे रख दिया जाता था धूप के टाइम पर, तो उससे ये सूख जाया करती थी। लेकिन आजकल के टाइम पर ऐसे चैम्बर्स आ गए हैं, ड्राइंग चैम्बर, जिसमें इसको डाल दिया जाता है और विद इन फ्यू आवर्स ये ड्राइंग हो जाती है। तो जब ये ड्राइंग हो जाती है तो इसका मॉइस्चर कंटेंट कम से कम 4 डिग्री के आसपास होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ द रोस्टिंग ऑफ बीन्स। अब ये जो बीज हैं इनके इसके बाद हम लोग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग कैसे करते हैं, रोस्टिंग करने के लिए हम लोगों को इनको रोस्टिंग चैम्बर्स में डालना पड़ता है और एक टिन से बने हुए चैम्बर्स होते हैं जो रोटेट करते हैं और नीचे से इसमें जो है हीट आती है, रोटेट करते हैं ताकि ज़्यादा ना जले और ये हीट इसको रोस्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोस्टिंग से ही जो चॉकलेट में जो फ्लेवर डेवलप होता है, उसकी डार्कनेस जो आती है वो इसी से आती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ रिमूविंग ऑफ शेल। उसके बाद जब ये जो बीज हैं इसमें से हम लोग शेल को निकाल लेते हैं, इसके अंदर का जो बीज है उसको निकाल लेते हैं, शेल इसमें से रिमूव कर देते हैं। इस स्टेज को हम लोग विनोइंग भी कहते हैं, यानी कि ऊपर का छिलके को निकालना, जो शेल है उसको निकाल देना और अंदर का अब जो बीन है उसको हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, सो जब ये बीज जो हैं डीशेल हो चुके हैं, अब ये उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको टूट जाते हैं। रिमूविंग शेल कैसे, विनोइंग कैसे करते हैं ये लोग इस जो बीन है ड्राइंग के बाद इसको सीरीज से पास करते हैं, रोलर सीरीज से पास करते हैं, जिससे कि टूट जाती है। जब टूट जाता है वो बाहर का शेल, तो उसके बाद छान के अलग कर लेते हैं। ये जब टूटता है तो साथ साथ अंदर का बीज भी टूट जाता है और उस टूटे हुए बीज को, जिसमें से अब शेल निकल चुका है, हम इसको निब्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ग्राइंडिंग ऑफ निब्स। अब इसके बाद जो निब्स आपका पास बच गया है, जिसमें से शेल निकल गया है और टूट गया है छोटे छोटे पार्ट्स में, अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राइंडिंग ऑफ निब्स। तो ग्राइंड कैसे करते हैं, द निब्स आर नाउ ब्रोकन डाउन, ग्राउंड टू वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी कि इसको पीस लिया जाता है इन निब्स को। अब जब हम इसको पीसते हैं तो अब याद रखिएगा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन इज़ कोका बटर एंड अदर इज़ कोका
मास, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो कोका बटर जो होता है यूजुअली आपका 50% ऑफ निब्स होता है, यानी कि अगर आपने 1 किलो निब्स डाले हैं इसमें तो आपका आधा किलो कोका बटर निकल जाएगा, यानी कि जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोका मास, ठीक है। तो हम लोग इसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं, पीस लेते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कोका बटर और कोका मास में। उसके बाद हम इसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ कोका बटर, अब जब ये जो हमने कोका बटर है जो इसमें 50% है, इसको निकाल लिया जाता है हाइड्रोलिटिक प्रेस के ज़रिए, ठीक है। कोका मास इज फेड इनटू लार्ज फेल्ट टिन स्टील्स। उसके बाद हम इसमें से ये जो इसका कोका बटर है इसको निकाल लेते हैं। अब जो आपका कोका बटर निकल गया है, इसमें हाइड्रोलिटिक प्रेशर दिया जाता है जिससे ये आराम से निकल जाता है। तो जो कोका बटर निकल गया है, अब ये जो आपके पास बच गया है एक रेजिड्यू, एक सख्त सा डार्क कलर का केक्स जैसे बच गए हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रेस केक, ठीक है। तो अब ये जो प्रेस केक है उसके बाद क्या किया जाता है, देन अब आपका जो प्रेस केक है इसको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड कर लेते हैं जब प्रेस केक को, तो इसको सिंपल फॉर्म में बोला जाए तो दिस इज़ योर कोका पाउडर, राइट। अब यहाँ तक अगर हम इसको ग्राइंड ना करें तो अब इसके जो चॉकलेट है, प्लेन चॉकलेट बनाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ कोका मास विथ शुगर। जो कोका मास आपको पता है व्हाट इज़ अ कोका मास, उसको शुगर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। द कोका मास इज थॉरोली मिक्स विद द पाउडर्ड शुगर इन अ लार्ज केटल्स। द फैट इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें जो ये जब मिक्सिंग करते हैं शुगर के साथ, तो इसमें फ़ैट जो है वो कंट्रोल्ड किया जाता है, मतलब दिस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ चॉकलेट यू आर मेकिंग, उसी हिसाब से इसमें कोका बटर मिलाया जाता है या फिर और भी किसी तरह का फ़ैट मिलाया जाता है। सो नेक्स्ट इज़ रिफाइनिंग द मिक्सचर, राइट। रिफाइनिंग द मिक्सचर में क्या होता है, इसको हम लोग अब ये जो आपके पास बच गया है जिसमें हमने शुगर मिला दिया है कोका मास में, तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इट इज़ डन बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ सीरीज़ ऑफ हैवी रोलर्स। ये हैवी जो रोलर्स होते हैं इसमें थोड़ी हीट भी होती है, तो ये इससे जब हम इसको पास करते हैं तो इससे बहुत अच्छी इसमें एक शाइनिंग आ जाती है, रिफाइननेस आ जाती है, ठीक है। और इससे एक चीज़ और होता है कि इसमें जो भी फैट पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से इसमें घुल जाते हैं और पिस जाते हैं, सो दैट चॉकलेट विल बिकम स्मूथ टू द पैलेट। चॉकलेट आपने अगर खाई होगी, इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ व्हेन यू हैव इट। सो दिस स्टेज एक्सपोजेज द पार्टिकल्स टू द एयर, reducing the moisture content, partially evaporating the volatile substances and lightening the color of the mixture। आप इसको मोटा मोटा ये समझिए कि इसकी रिफाइनिंग हो जाती है और इसमें से इसका जो इसका टेक्सचर है वो बहुत फाइन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द रिफाइनिंग द मिक्सचर। तो रिफाइनिंग मिक्सचर मतलब इसको पासिंग थ्रू अ सीरीज़ ऑफ रोलर्स। दो रोलर जो होते हैं बेसिकली थोड़ी सी हीट होती है इसमें, उससे इसको पास किया जाता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ द कॉन्चिंग। सो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ मेकिंग द चॉकलेट। इसमें क्या करते हैं, कॉन्चिंग इज़ बेसिकली मैकेनिकल एगिएशन ऑफ चॉकलेट मास विथ एडिशन ऑफ कोका बटर एट द टेम्परेचर ऑफ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करते हैं, जो कोका मास है जिसको हमने रिफाइन कर दिया, जिसमें चीनी मिला दी है, अब हम इसमें कोका फैट यानी कि कोका बटर डाल देते हैं। ये करा जाता है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर और इसको मिक्सिंग की जाती है इसकी। और उसके बाद जो भी फ्लेवर आपने डालना है, आप चॉकलेट भी तो बहुत सारे तरह की होती है, वो आप इसको डाल सकते हैं। नट्स डालने हैं इसमें आपको ब्रांडी डालनी है, इसमें डार्क चॉकलेट बनानी है, या जो भी आपने फ्लेवर कैरेमल वगैरह जो भी करना है, देन दिस स्टेज इज़ इसमें मिला दिया जाता है। ओके, तो बेसिकली कॉन्चिंग होता क्या है, इट्स बेसिकली मैकेनिकल एगिएशन। एगिएशन मीन मिक्सिंग ऑफ चॉकलेट मास विद कोका बटर। अब कोका बटर आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले ही निकाल दिया, उसको मिलाया क्यों? क्योंकि कोका बटर उतना नहीं मिलता है जितना चॉकलेट में निकलता है। 50% निकला है तो हम उसको 10 to 20% या फिर 25%, नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की आपने चॉकलेट बनानी है, या जो भी कंपनीज़ हैं वो अपने हिसाब से मिलाती हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो रेशियो होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना एक चॉकलेट में होना जो निकलता है, राइट। सो दिस इज़ डन। अब
वेरियस टाइप ऑफ चॉकलेट्स कौन कौन सी होती हैं। आई होप कि आपको ये सारे के सारे प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको दो जरा सा देखिए। हार्वेस्टिंग ऑफ कोका पॉट्स को तोड़ लिया गया है, फर्मेंटेशन ऑफ द बीन्स, उसके बाद इसको ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग ऑफ द बीन्स, देन रोस्टिंग ऑफ द बीन्स, देन रिमूविंग द शेल, देन ग्राइंडिंग द निप्स। आई सपोज आपको समझ में आ गया व्हाट इज द निप्स। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ कोका बटर, इसमें हाइड्रोलिटिक प्रेस के जरिए इसमें से कोका बटर निकाल लिया जाता है, और जब कोका बटर इसमें से निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, प्रेस केक। इस प्रेस केक को अगर आप पाउडर बना दें तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका कोका पाउडर। लेकिन प्रेस केक को हम जो बेसिकली कोका मास है इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग उसके बाद प्लेन चॉकलेट कैसे बनती है। अब जो प्रेस केक है बेसिकली जो कोका मास है इसको क्या करते हैं हम लोग शुगर के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद इसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसके बाद इसकी कॉन्चिंग करते हैं। कॉन्चिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इट्स अ मैकेनिकल एग्रीगेशन ऑफ कोका मास विथ कोका बटर। और उसके बाद जो भी फ्लेवर वगैरह डालना होता है वो डाल देते हैं, उसके बाद इसको बार्स वगैरह में सेट कर दिया जाता है एंड इट इज़ रेडी टू पैक, राइट। सो दिस द बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेकिंग चॉकलेट। ये आप सबको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में आता है, हाउ टू मेक अ चॉकलेट। ये बेसिकली 9 या 10 स्टेप्स हैं, आपको ये रटने पड़ेंगे, ठीक है, या याद कर लीजिए। बस स्टेप्स याद करने, बाकी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये अलग अलग तरह की चॉकलेट्स हैं। जैसे मिल्क चॉकलेट है, आप सोचेंगे मिल्क चॉकलेट कैसे बनती है। मिल्क चॉकलेट में कभी भी देखिएगा तो उसमें मिल्क पाउडर डलता है और चॉकलेट होती है। इस प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क चॉकलेट इज़ बेसिकली प्लेन चॉकलेट एक्सेप्ट द मिल्क क्रम्ब इज़ एडेड। इसमें मिल्क पाउडर या मिल्क क्रम्ब भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। एंड कॉन्चिंग इज़ डन। कॉन्चिंग आपको पता ही है क्या है, इट्स द मिक्सिंग ऑफ कोका बटर एट द लोअर टेम्परेचर बट फॉर लॉन्ग टाइम। मिल्क क्रम्ब इज मिक्सड विद द कंडेंस मिल्क एंड चॉकलेट मास, ठीक है। चॉकलेट मास आज सपोज सबको समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद कोका पाउडर क्या होता है। कोका पाउडर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। जब हम निब्स की ग्राइंडिंग करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो, जैसे कि कोका मास और कोका बटर। तो कोका मास को जब हम उसको हाइड्रोलिटिक प्रेस करते हैं, हाइड्रोलिटिक प्रेस से उसका जो कोका बटर निकल जाता है, जो रेजिड्यू बच जाता है उसको बोलते हैं प्रेस केक। उस प्रेस केक को अगर आप ग्राइंड कर दें तो कोका पाउडर बन जाता है, ठीक है। कोका पाउडर में कई लोग शुगर मिलाते हैं, कई लोग नहीं भी मिलाते हैं, ठीक है। सो ड्रिंकिंग चॉकलेट, इट्स अ मॉडर्न बेवरेज, इट इज़ मेड बाय कोका पाउडर और चॉकलेट फ्लेक्स, ठीक है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब वाइट चॉकलेट क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर चॉकलेट का कलर डार्क होता है तो फिर चॉकलेट वाइट कैसे हो जाती है। ये सिंपल लॉजिक है। जो चॉकलेट होती है उसमें आप देखेंगे कि जो चॉकलेट होती है उसमें कोका बटर होता है ना, कोका बटर में चॉकलेट फ्लेवर पूरा होता है ना। तो कोका बटर में अगर आप मिल्क पाउडर मिला देते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ बन जाती है, प्लस उसमें शुगर मिला देते हैं तो ये वाइट चॉकलेट बन जाती है। यानी कि उसमें कोका मास नहीं यूज़ होता है, उसमें कोका बटर यूज़ होता है। तो कोका बटर का जो कलर होता है वो वाइट कलर का ही होता है। तो हम कोका बटर को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वाइट चॉकलेट और इसमें फुल क्रीम मिल्क पाउडर इज़ एडेड, राइट, एंड शुगर इज़ ऑब्वियसली एडेड। चॉकलेट का खुद का जो टेस्ट होता है, आपको अगर मुझे नहीं पता है नहीं, उसका स्वीट नहीं बल्कि हल्का सा बिटर टेस्ट होता है। तो वो चॉकलेट के टेस्ट को उभारने के लिए, उसका अच्छा टेस्ट लाने के लिए उसमें शुगर मिलाई जाती है, ठीक है। देन चॉकलेट स्प्रेड, इट्स अ सेमी लिक्विड काइंड ऑफ थिंग। ये आपको समझ में आ गया होगा नाम से ही। उसके बाद पनाके, पनाके इज़ द नेम गिवन टू अ ब्लेंड ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम। चॉकलेट और क्रीम को अगर हम मिलाते हैं तो इट्स कॉल्ड पनाके एंड बॉयल, ठीक है। इसको गनाश भी बोलते हैं और ठीक है, ये राइट। नेक्स्ट उसके बाद न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट क्या है। कोका पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट आर रिच इन फैट्स। जो चॉकलेट होती है एज यू नो इट्स वेरी रिच इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बीइंग अ हाईली पैलेटेबल एंड एनर्जेटिक कंसंट्रेटेड फूड, राइट। इसमें बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो भी आपकी चॉकलेट होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ चॉकलेट टेम्परिंग क्या होती है। चॉकलेट को पिघालने को ही हम लोग टेम्परिंग कहते हैं। इसको डबल बॉयलर पे पिघाला जाता है और ड्यूरिंग द टेम्परिंग, उसके बाद टेम्परिंग करने के बाद हम क्यों पिघालते हैं, ताकि हम उसको अलग अलग कोई भी शेप दे सकें, ठीक है। सो चॉकलेट टेम्परिंग इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर प्योर चॉकलेट लिक्योर फॉर कुकिंग पर्पस, राइट। इसको हम लोग बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस, ठीक है। ड्यूरिंग द टेम्परिंग जब हम उसको पिघालते हैं चॉकलेट को, याद रखिएगा इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। ये आपने अपने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज़ ये प्रैक्टिकल, ये वही है टेम्परिंग कैसे करते हैं, ये आप किसी वीडियो में भी देख सकते हैं। ऑलरेडी आपने ये प्रैक्टिकल्स में करा होगा जब भी हमने कोई डेजर्ट बनाया होगा, राइट। सो
चॉकलेट कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? एज अ बेवरेज, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ कलरिंग एजेंट, एज अ हॉट एंड कोल्ड सॉस।